Animals such as elephants, lions, cows, goats, frog, lizards, snakes have lungs in their chest cavity like the human beings. इन सब के पास क्या होता है? लंग्स होती है. एलिफेंट के पास भी लंग्स होती है, लायन के पास भी होती है, काउ के, लेकिन इनके अलावा भी तो एनिमल्स हैं. हाउ डू द अदर ऑर्गेनिज्म? सबके पास तो लंग्स नहीं है. सो फील टेक द फर्स्ट एनिमल विच इज़ द कॉकरोच. Cockroach has small openings on the side of its body. Other insects also have similar openings. क्या बता रहे हैं? कॉकरोच की क्या होती हैं? साइड ऑफ द बॉडी में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं. ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरिकल्स. क्या बोलते हैं उनको? स्पायरिकल्स. Insects have a network of air tubes called tracheae for gas exchange. ठीक है, और क्या होता है? इनके जो स्पायरिकल्स होते हैं उनके पीछे क्या होता है? नेटवर्क होता है ट्रैकी का. ट्रैकिया बोलो या ट्रैकी बोलो इन प्लूरल, उसका पूरा नेटवर्क होता है. एयर ट्यूब्स होती हैं वो. ओके, which are required for gas exchange. Oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tubes. अब क्या होता है? स्पायरिकल्स तो क्या हुए? ओपनिंग हुई. जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स हुए वैसे उनके स्पायरिकल्स है. बॉडी के साइड हमारे पास दो हैं, उनके पास बहुत सारे होते हैं. स्पायरिकल्स के थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन रिच एयर गोज इनसाइड टू द ट्रैकियल ट्यूब्स. लुक एट द नेटवर्क, कितना बड़ा, इतना अच्छा नेटवर्क है ट्रैकियल सिस्टम का. इन ट्रैकियाज में से कहाँ जाती है? डिफ्यूजस इनटू द बॉडी टिश्यूज. फिर कहाँ चली जाती है? बॉडी के टिश्यूज़ में. एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी. उसके बाद क्या होती है? सारे बॉडी के सेल्स में चली जाती है. जैसे हमारे में क्या होता है? लंग्स में जाती है. ठीक है, लंग्स से उसके बाद क्या होता है? आपके हार्ट से कनेक्टेड है, तो जो ब्लड है, ब्लड आपके ऑक्सीजन को आपके पूरी बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचा देता है. यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली जो एयर है वो डिफ्यूज़ इन हो जाती है आपके टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ से एक एक सेल तक पहुँच जाती है. These air tubes or tracheae are found only in the insects and not in any other group of animals. क्या बता रहा है? जो ट्रैकिया है और ये जो स्पायरिकल्स है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते. Now we come to earthworm. Recall from chapter 9 of class 6 that earthworm breathe through skin. You have studied last year that earthworm breathe through skin. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैट. क्या बता रहा है? अर्थवर्म की स्किन बहुत स्लाइमी होती है और बहुत गीली होती है, मॉइस्चरस होती है, और उस पर गैसियस एक्सचेंज बहुत आसानी से हो सकता है. तो एक्सचेंज ही तो करना है, हमें गैस का ऑक्सीजन अंदर ले जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देनी है. तो उसकी तो स्किन ही कर ले रही है ये काम. स्किन क्या करती है? ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है. दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी. क्या बता रहे हैं? क्योंकि फ्रॉग्स के पास भी क्या होता है? लंग्स होती हैं लेकिन वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं. Buju has seen in television programs that whales and dolphins often come up to the surface and they release fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so? So you have studied this last year in adaptation. जो आपका हैबिटेट वाला चैप्टर था उसमें अडेप्टेशन में आपने पढ़ा था कि डॉल्फिन्स एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स. उनके पास क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स होते हैं और ब्लो होल्स होते हैं. एंड दे हैव गॉट लंग्स. तो वो सांस लेने के लिए क्या आती हैं? बार बार ऊपर आती हैं. एंड दे टेक आउट देयर हेड एंड देन टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ योर ब्रीदिंग अंडर वाटर. Can we breathe and survive in water? No, we cannot because we have got lungs and lungs जो होते हैं सिर्फ एयर में रेस्पायर कर सकते हैं. But there are many organisms which live in water. How do they breathe in the water? So this is a question. So you have studied in class 6 that gills in fish helps them to use oxygen dissolved in water. ठीक है, क्या होता है भाई? जो गिल्स हैं वो क्या करते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं. Now what are gills? गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन. स्किन के ही एक प्रोजेक्शंस हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं. लुक एट द स्ट्रक्चर. ये देखो, ये तीन दिखाए हैं आपके. ये फ्लैप्स, दीज आर गिल्स. यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो गिल्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं. जब वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो ब्लड वेसल्स के थ्रू दे सप्लाई टू द टिश्यूज एंड टू द सेल्स. नाउ डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर?
Like other living organisms, plants also respire. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. Like all other living cells of the plant, the root cells also need oxygen to generate energy. Roots take up air from the air spaces present between the soil particles. What they're saying? Okay, sorry, I left this part. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. भाई जैसे फोटोसिंथेसिस इज अनदर प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, खाना बना लिया फोटोसिंथेसिस, लेकिन सांस भी तो लेनी है, अब खाने का ब्रेक डाउन भी तो करना है, तो उसके लिए दे ऑल्सो डू रेस्पिरेशन ड्यूरिंग नाइट. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. But what is important, जैसे photosynthesis सिर्फ leaves कर सकती हैं, लेकिन respiration क्या होता है, plant का हर एक part कर सकता है, ऑक्सीजन अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना. You have learned that leaves of the plants have tiny spores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. Like all other living cells, plant cells also, root cells also है. ठीक है, रूट्स को भी जैसे लेना है तो, लेकिन रूट्स तो बाहर की तरफ होती नहीं है, तो उनमें ऑक्सीजन कैसे जाएगी? जो प्लांट्स के शूट सिस्टम है, बाहर की तरफ आपके लीव्स हैं और स्टेम है, पूरा पार्ट है, वो क्या करता है, वो तो एयर के कांटेक्ट में है, तो वो ईजिली ऑक्सीजन ले सकते हैं. लेकिन रूट तो अंडरग्राउंड है, सॉइल में है, तो वो कैसे लेती है? दे टेक थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल चैप्टर में तुमने पढ़ा है कि सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, तो वो एयर स्पेसेस से क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल सांस ले लेते हैं और रूट हेयर को दे देते हैं. Okay, can you guess what would happen if a potted plant is over watered? अगर किसी प्लांट को आपने ओवर वाटर्ड कर दिया, what will happen? जब भी आप किसी प्लांट को वाटर करते हो तो जो एयर है उसके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा. एयर विल एस्केप आउट, है ना, बबल्स दिखाई देते हैं एयर के ऊपर आते हुए, जो जो बबल्स होते हैं वो क्या होता है, एयर एस्केप आउट हो रही है, पानी भर गया. अगर ओवर वाटर्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारी एयर बाहर निकल जाएगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें पानी हो जाएगा एंड इट मे die also, it will droop down. In this chapter you learn that respiration is a vital biological process. What they are saying इस chapter में तुमने पढ़ा है, vital means without this you cannot survive. सांस लिए बिना तो तुम जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, respiration and digestion going hand in hand. digestion, खाना तुमने खा लिया, food is getting stored, लेकिन एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा उसको, खाने को, ऑक्सीजन. and oxygen can be provided only by the process of respiration. So it is very very important. जितना खाना खाना important है उतना ही सांस लेना important है. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. क्योंकि सारे living organisms को क्या चाहिए, energy. Without energy you cannot live. हम सांस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें energy चाहिए. We need oxygen. We need oxygen to break down our food in the cells. So this was all about your chapter.